Dear students, good morning all of you. I am Lakhbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kathal. Today I am going to read second part of the chapter Pepper, written by Paro Anand. What does she eat? अब उसकी क्लासमेट्स जो हैं वो उसको पूछ रही हैं कि पेपर मोंकी जो है वो क्या खाती है. वेयर डज शी स्लीप, और वह सोती कहाँ पर है. हाउ ओल्ड इज शी, और वह कितने साल की है. एंड देन द इनएविटेबल ओ प्लीज़ व्हेन कैन वी सी हर, और वही क्वेश्चन वो उसकी क्लास में पूछ लेती हैं जो जिसका उसको डर था भी वो पूछेंगी ज़रूर कि वो उसको कब देख सकती हैं. डोंट आस्क मी हाउ आई रिगल्ड आउट ऑफ दैट वन बट आई डिड फॉर द टाइम बीइंग एट लीस्ट. और कहती है कि मेरे से पूछो मत कि मैंने उनसे उनके क्वेश्चन से कैसे इस बात से पीछा छुड़वाया जब उन्होंने कहा कि वो कब देख सकती हैं पेपर मोंकी को. तो मैंने तब तो पीछा उस वक्त तो उनसे पीछा मैंने छुड़ा लिया. इन द मीन वाइल द फैंटेसी अटेंड ग्रेटर हाइट्स विद इन मी, और कहती है उसी समय मेरे अंदर की जो पेपर मोंकी के प्रति जो कल्पना थी और भी ज़्यादा ऊंचाई पे चली गई. मैं और भी ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगी. आई कुड सी लिटिल पेपर, मैं देख सकती थी छोटी लिटिल पेपर. एक्चुअली सी हर, और मुझे ऐसे लगा मैं उसको देख भी सकती हूँ, मैं देख सकती थी. आई इवन स्टार्टेड लीविंग बिट्स ऑफ फूड ऑन माई प्लेट फॉर हर, और कहती है कि मैंने क्या करना शुरू कर दिया, जब मैं खाना खा लेती थी तो थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में छोड़ दिया करती थी. एंड when one day a rat chewed a corner of my संस्कृत एक्सरसाइज बुक, पैट केम द रिप्लाई. और जब एक दिन मेरी जो संस्कृत की बुक थी किसी चूहे ने वो कुतर ली, तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा आई एम रियली सॉरी मिसिज़ रैना. मैंने मिसिस रैना से बोला अपनी टीचर को कि मुझे माफ़ करना. यू सी माई कैपुचिन मोंकी इज़ टीथिंग एंड शी इज़ च्यूइंग अप एवरीथिंग इन साइट. और मैंने उनको बताया कि जो सा मेरा कैपुचिन मोंकी है उसके दांत आ रहे हैं, इस वजह से वो जो भी चीज़ उसको आसपास दिखाई देती है वो उसको च्यू करने लग जाती है, उसको चबा देती है, कुतर देती है. इफ़ यू से सो आई विल गेट ए न्यू बुक एंड कॉपी आउट ऑल द एक्सरसाइजेज अगेन. अगर आप कहती हैं तो मैं नई बुक ख़रीद लूँगी, और या फिर ये सारी जो एक्सरसाइजेज मैंने इसमें करी थी मैं सारी उसमें कर दूँगी. नो नो मिसिज़ रैना ग्लासेस ग्लिंटेड, और जो मिसिज़ रैना थी उसने चश्मे डाले हुए थे तो उसने चश्मे में से देखते हुए कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं. दैट वुडंट बी नेसेसरी एट ऑल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बट टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट द मंकीज टीथिंग, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे मंकी के दांत आ रहे हैं तो तुम उसके लिए क्या कर रही हो. ओ वी गिव हर आइस क्यूब्स एंड बेबी च्यू टॉयज. और कहती है कि मैम उसको हम आइस क्यूब्स दे रहे हैं, बर्फ़ के टुकड़े, और बेबी च्यू टॉयज हम देते हैं. यू नो द काइंड बेबीज यूज़, जैसे छोटे बच्चे यूज़ करते हैं ना, उनकी जब टीथिंग होती है, दांत आ रहे होते हैं तो हम भी उनको कुछ पकड़ा देते हैं कि वो चबाते रहें ताकि उनके दांतों जो है वो जल्दी से निकल आएँ. But fantasies have a way of running out on you and drying up sort of. I saw the end of Pepper approaching with the onset of August, my birthday month. कहता लेकिन जो मेरी फैंटसीज़ थी जो कैपुचिन मंकी के प्रति, वो मुझे ऐसे लग रहा था वो ख़त्म होने जा रही हैं. वो सॉर्ट ऑफ आई सा द एंड ऑफ पेपर, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगस्त के आते आते वो मेरा जो पेपर मंकी है उसका वो सब ख़त्म हो जाएगा मेरे लिए, माई बर्थडे मंथ, क्योंकि उस महीने में मेरा बर्थडे है. फोन्ड एज आई हैड बिकम ऑफ माई फैंटसी पेट. अब लेकिन मैं इतनी अपनी फोन्ड हो चुकी थी अपने फैंटसी पेट से, मेरे काल्पनिक जो पेट था, मेरा मित्र था वो. आई वॉजंट अबाउट टू मिस माई बर्थडे पार्टी फॉर हर. फिर भी मैं अपनी बर्थडे पार्टी उसके लिए मिस नहीं करना चाहती थी. अगस्त में मैं अपनी बर्थडे पार्टी करना चाहती थी. सो विद ए हैवी हार्ट, कहती फिर मैंने भारी दिल के साथ आई किल्ड हर, मैंने उसको मार दिया. अब उसकी कल्पना ही थी, उसके पास वैसे तो मोंकी था ही नहीं, लेकिन उसने कल्पना में अब उस मोंकी को मार भी दिया. आई अराइव्ड इन स्कूल विद ए लॉन्ग फेस एंड जेन्युइन टीयर्स. कहती मैं अपने स्कूल जब पहुंची तो मैंने अपना बड़ा सा मुंह जो था वो लटकाया हुआ था, भाई उनको लगे कि ये बड़ी सैड है, अपनी क्लासमेट्स को शो करने के लिए, और मेरी आंखों में आंसू थे और असली के आंसू थे. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड एवरीबॉडी, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब ने यही पूछा. आई कुड हार्डली टॉक अबाउ ए विस्पर. कहती मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा आई कुड बेयरली चॉक बैक द सोप पेपर डाइड. और मैंने वो गले में से एकदम से ऐसे सोब लेते हुए सुबके लेते हुए कहा कि पेपर मर गई. द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना जल्दी से, ऐसे ही वो पेपर मंकी की जो मरने की खबर है पूरे स्कूल में फैल गई. ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रॉट गर्ल्स इवन टीचर्स अराउंड मी वंस मोर इन हस्ड ग्रीविंग टोन्स. कहता है सारे स्कूल की लड़कियां और टीचर्स, इवन जो मेरे टीचर्स थे वो भी मेरे पास आने लगे, पूछने लगे, और दुख की आवाज़ दुख में वो सभी दुख में जैसे चले गए थे, वो मुझसे पूछने लगे भी क्या हो गया मंकी को. ओ पुअर पेपर,
हु आर यू। हाँ, वो कहने लगे ओहो बड़ा दुख की बात है कि पेपर मर गई, ओहो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाउ डिड इट हैपन केम ए क्वेश्चन। तो वो कहती कैसे हुआ ये सब, कि एक किसी ने बीच में से क्वेश्चन पूछा। वी वर गोइंग आउट, तो वो कहती है कि हम बाहर जा रहे थे। वी हैड टू लीव हर, और हमें उसे घर पर छोड़कर जाना था। शी वॉज प्रोटेस्टिंग, लेकिन वो पेपर जो थी जिद कर रही थी कि वो भी जाएगी। सो वी हैड टू लॉक हर अप इन पापाज बेडरूम, कहती इसलिए हमने उसे पापा के बेडरूम में लॉक कर दिया था। बट शी मैनेज टू अनलैच ए विंडो, लेकिन उसने जैसे कैसे मैनेज कर लिया, उसने वो विंडो खोल ली वहाँ से बेडरूम की। शी वॉज क्लेवर, क्योंकि वह बहुत चालाक थी। दे ऑल नोडेड इन एग्रीमेंट, और सभी बच्चों ने ऐसे सिर हिला दिया, अच्छा हाँ, जैसे कि वो जानते थे। वो अब तक उस पेपर मोंकी के बारे में वो सभी जान चुके थे, क्योंकि वो बताती रहती थी ना। दे टू हैड गो टू नो हर सो वेल, क्योंकि वो सभी उसको पेपर मोंकी को अच्छी तरह जानने लगे थे। डाउन द गुलमोहर ट्री शी केम, कहती है वो नीचे उतर कर आ गई गुलमोहर ट्री के पास। शी ट्राई टू चेज द कार, और कार का पीछा करने लगी। वी डिडंट सी हर, हमने उसे नहीं देखा। एट द क्रॉसिंग एट द मेन रोड अनदर कार एंड वी ऑल ब्रोक डाउन टुगेदर, कहता है और जब क्रॉसिंग पे मेन रोड पे क्रॉसिंग करते वक्त दूसरी कार जो है हमारी कार के बीच में टकराई आकर के। वीपिंग रियल टीयर्स फॉर ए मेक बिलीव, और वो मेरी मोंकी जो थी वो उसका भी वहीं पे वो एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और वीपिंग रियल, और अब वो ऐसे ही रियल आंसू बहा रही थी मेक बिलीव मोंकी के लिए भी। वो क्योंकि मोंकी तो है ही नहीं था उसके पास, है ना, तो वो उनको मेक बिलीव करवा रही थी। मीन्स भी वो ऐसे शो प्रिटेंड कर रही थी कि असली में ही उसके पास मोंकी था और अब वो मर चुकी है। तो मेरे जो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सच में ये बात मान लें। आई स्वेलोड काउंसलिंग चना भटूराज अलॉन्ग विद माई गिल्ट, कहती है कि अपने गिल्ट के साथ मैं जैसे वो चना भटूराज भी ऐसे अंदर की तरफ निकल रही थी। आई वोर ए सुटेबली सोरोफुल फेस द होल वीक अंटिल द एक्साइटमेंट ऑफ माई अप्रोचिंग बर्थडे ऑब्लिटरेटेड द पेन ऑफ द लॉस एंड माई पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस अलॉन्ग विद इट, कहती है और मैंने सारा हफ्ता जो है ऐसा ही मुंह बना के रखा दुख वाला कि किसी को पता ना चले मेरी एक्साइटमेंट जो थी मेरे बर्थडे के लिए, और वो भी किसी मतलब वो भी आ रहा था, इसलिए मैंने अपना जो मुंह है वो ऐसे बना के रखा भी इनको पता ना चले। एंड एनी पेंस ऑफ कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद इट टू मेक doubly sure that no one mentioned pepper at my house, I would burst into fresh tears every time someone so much as made a passing reference to monkeys, कहती है और जब भी कोई मैंने ऐसा कर दिया था, ऐसा श्योर कर दिया था सबको कि जब भी कोई मोंकी के बारे में बात करता था तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी, तो जिस वजह से वो डर के मारे मोंकी के बारे में कोई मेरे से बात ही नहीं करता था। श्योरली नो वन वुड बी सो क्रूल एज टू मेक मी क्राई ऑन माई बर्थडे, और मैं इस वजह से पूरी श्योर थी कि अगर ये मेरे बर्थडे पे ये मेरी क्लासमेट्स आएंगी तो वो श्योरली ही मोंकी के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगी, वो इतनी क्रूल नहीं हो सकती कि मोंकी के बारे में बात करके वो मुझे रुलाएं, ठीक है। बट देयर वाज समवन सो क्रूअल, लेकिन कहती है कि इनमें से अभी भी ऐसे था कि कोई एक क्रूअल तो था। फेट, वो था कहती भाग्य जो मेरी किस्मत थी। फेट इन द टाल पेंटेड शेप ऑफ रोज मैरी फर्नांडीज़, और कहती है और वो मेरा भाग्य जो कौन थी वो रोज मैरी फर्नांडीज़ थी, उसकी क्लासमेट। रोजमेरी फर्नांडीज़ हैड बीन एबसेंट विद ए फीवर सिंस द डे पेपर हैड बीन किल्ड, और कहती है रोजमेरी फर्नांडीज़ जो थी वो काफ़ी दिनों से एबसेंट थी स्कूल से क्योंकि उसे बुखार था। सो रोजमेरी फर्नांडीज़ डिड नॉट नो दैट monkeys particularly of a South American breed were not to be mentioned at my party, लेकिन वो नहीं जानती थी कि monkeys जो थे स्पेशली जो साउथ अमेरिकन ब्रीड के थे मेरे बर्थडे में उनका मेंशन किया जाना अच्छी बात नहीं थी, मेरी पार्टी में उनको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना था। बट रोज़मेरी फर्नांडीज़ वाज इनवाइटेड, लेकिन रोज़मेरी फर्नांडीज़ जो थी वो मेरे बर्थडे पे आई हुई थी। और दे वर ऑल क्राउडेड इनटू माय रूम, मेरी कमरे में थी। ब्रिंगिंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेज़, वो मेरे लिए सभी जो थे तोहफे लेके आई हुई थी और गुड विशेज़ मेरे लिए अच्छी शुभकामनाएं लेके आई थी मेरे बर्थडे के लिए। रोज़मेरी फर्नांडीज़ लुक्ड अराउंड एक्सपेक्टेंटली एंड देन इन ए वॉइस एज लाउड एंड एज क्लियर एज द प्रोवर्बियल, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि भी ये जो चारों तरफ देखते हुए लुक्ड अराउंड, देखा इन ए वॉइस एज, और उतने ज़ोर की आवाज़ में रोज़मेरी फर्नांडीज़ ने कहा कि तुम्हारा मोंकी कहाँ है, वो मोंकी, वेयर्स योर मोंकी, तुम्हारा मोंकी कहाँ है।
तो माई एल्डर सिस्टर स्टूड एट द डोर गैपिंग एंड गेज अनविलिंगली वेंट टू मीट हर्स। और मेरी जो सिस्टर थी वो गेट में खड़ी हुई थी बीच में दरवाजे के, एंड वो देख रही थी मेरी तरफ ही। और जब उसके कानों में भी वो आवाज़ चली गई कि मोंकी कहाँ है, तो मैंने उसको दूर से ही ऐसे इशारे करते हुए भी, चुप हो जाओ, मुझे माफ़ करना, प्लीज़ कीप योर माउथ शट, बोलना मत, अपनी बड़ी बहन को मैंने इशारों में समझाया। लायर शी माउथ, और उसने कहा झूठी, नो साउंड स्केपिंग हर लिप्स, लेकिन उसके होठों से ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं गई, मुझे पता चल गया अभी उसने कहा कि मेरे को झूठी कहा। ए विक्ड ग्लीम शोन इन हर आइज़, और उसके आँखों में एक दुष्ट जो थी एक चमक सी आ गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला हुआ था अपने स्कूल में कि मेरे पास एक पेपर मोंकी है। इट वॉज़ ए हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट, मेरे लिए तो ये दिल रुकने वाली बात हो गया जब मेरी बहन को ये पता चल गया। बट इट पास्ड क्वाइटली फॉर द प्रेजेंट, लेकिन ये थोड़ी देर समय के लिए ये सब चीज़ है जो चली गई। माई सिस्टर डैश्ड अवे, मेरी सिस्टर वहाँ से चली गई, अनेबल टू कंट्रोल हर लाफ्टर एनी लॉन्गर, क्योंकि वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शी डिडंट लेट मी डाउन देन, लेकिन उनके सामने उसने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्योंकि बट फॉर द होल ईयर टू कम आई हैड टू फुलफिल हर एवरी विम एंड फैंसी अंडर द डायर थ्रेट दैट शी वुड रिवील द ट्रूथ। लेकिन सारा साल मुझे उसकी हर एक बात मुझे माननी पड़ी। वो मुझे ब्लैकमेल करती रही, अगर कि मैं उसका कहना नहीं मानूंगी तो वो मेरी जो है ये वाली बात जो है, झूठ जो मैंने बोला हुआ था अपने क्लासमेट से पेपर मोंकी के बारे में, वो सबको बता देंगी। और इस तरह से वो मुझे ब्लैकमेल करती गई। जैसे आप जो छोटे भाई बहन होते हैं या बड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से काम करवाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं ना, भी तो मेरा ये काम कर दे, नहीं तो मैं ये तेरा बता दूंगा, पापा को बता दूंगा, है ना। तो दैट्स द सेम वे हेयर। दिस वाज ऑफ 17 ईयर्स एगो, कहता है ये जो थी 17 साल पहले की जो बात थी, बट आई स्टिल रिमेंबर पेपर, मुझे अभी तक भी याद है पेपर द कैपुचिन मोंकी, उसके बारे में, विद सम फॉन्डनेस एंड वार्मथ बिफोर दैट फेमिलियर सिंकिंग फीली ओवरटेक्स मी। कहती है कि मुझे शौक़ था उस मोंकी का, और मेरा उसके प्रति जो प्यार था, एंड सिंकिंग फीलिंग ओवरटेक्स मी एज आई हेयर द फेटल वॉइस ऑफ रोजमेरी फर्नांडीज वंस अगेन आस्क आई से वेयर इज़ योर मोंकी। लेकिन जब मुझे फिर से मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है ना कि वेयर इज़ योर मोंकी, जो रोजमेरी फर्नांडीज ने बोला था, तो मैं फिर से कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं उन्हीं विचारों में दोबारा से डूब जाती हूँ। तो दिस इज़ आवर स्टोरी।